इस बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि हिमाचल से आज की जो बड़ी खबर आई है उसकी। एक मस्जिद को लेकर कैसे शिमला में बवाल हो रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, हंगामा, लाठीचार्ज और सियासत भी खूब। आखिर क्यों, वजह क्या है, आज आपको बताएंगे। बात विदेश में बैठे राहुल गांधी की भी होगी। अमेरिका में भारत विरोधी सांसद से मिलकर राहुल ने देश की सियासत में एक नया बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। अब बीजेपी पूछ रही है क्या राहुल गांधी देश के विरोधियों के साथ हैं। दोनों ही खबरों की विस्तार से पड़ताल के लिए हमारे साथ जो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं सचिन कुमार शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। जैनेंद्र कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, विस्तार से खबरें जानेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर सबसे पहले, हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद पर बवाल। संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का आज प्रदर्शन हुआ है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि संजौली चौक से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आज वहां पर जबरदस्त हंगामा बरपा है। तो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि प्रदर्शनकारी जो वहां पर थे वो अचानक ऐसा लगा कि बड़ी संख्या में हंगामा करने लगे, तो फिर पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग भी किया है। और आइए अब मैं आपको सचिन के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी क्या स्थिति है और अभी से पहले क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। जी अखिलेश, आज कॉल थी हिंदू संगठनों की संजौली मार्च की, जो मस्जिद को लेकर विवाद है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और मस्जिद की तरफ मार्च कर रहे थे। पर जब मस्जिद से महज लगभग 100 मीटर दूर ये प्रदर्शनकारी रह गए थे, तब पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया है प्रदर्शनकारियों पर और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। दो तरफ से प्रदर्शनकारी आ रहे थे। दरअसल एक जो है ढली टनल जो है, जो अपर शिमला का जो एरिया है उसको कनेक्ट करता है शिमला शहर से, राजधानी से, और एक संजौली चौक जहां जो है जो लोअर पार्ट से हिमाचल के, वहां से जो लोग जो हैं आ जाते हैं, इजीली जो है आ सकते हैं। इस वक्त संजौली चौक पे हूँ। पहले आपको तस्वीरें जो हैं दिखाऊंगा। यहाँ तमाम प्रशासन है और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं। अभी स्थिति को नियंत्रण में रखे हैं क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है। 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस को, पर अब स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की गई है कि मस्जिद तक तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो ना पहुंचे। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। शिमला के ये डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी, तमाम जो हैं अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, स्थिति को देख रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। 2 तरफ से प्रदर्शनकारी आए थे, दोनों तरफ जो है पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। पर अब समस्या ये है कि अगर प्रदर्शनकारी रीग्रुप होते हैं, दोबारा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो पुलिस के लिए दोबारा जो है समस्या हो सकती है। ये सारा विवाद जो है, विवाद की जड़ जो है असल में शुरू होता है एक झगड़ा जो है 2 युवकों में होता है जिनके समुदाय अलग अलग थे। तो ये झगड़ा जो है मस्जिद तक आके पहुंच गया और मस्जिद जो है, जो पहले से ही मस्जिद को लेकर मामला जो है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट है शिमला की, उनकी अदालत में चल रहा है। तो वो झगड़ा जो शुरू होता है वहां से चल के ये मामला मस्जिद तक पहुंच गया और हिंदू संगठनों के लोग जो है मांग कर रहे हैं कि मस्जिद को जो है डेमोलिश किया जाए, जो इलीगल है। ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद इलीगल है, पर मामला अदालत में है तो अदालत तय करेगी। सरकार भी यही कह रही है कि अदालत में मामला है तो अदालत तय करेगी कि मस्जिद वैध है या अवैध है। विपक्ष भी यही बोल रहा है कि जो मामला है वो अदालत में है, अदालत तय करेगी, पर विपक्ष साथ में ये भी बोल रहा है कि ये भावनाएं जो हैं लोगों की जुड़ी हैं। पर एक बात जो आज की कार्रवाई से तय है वो ये है, साफ है कि प्रशासन को साफ हिदायतें दी गई हैं कि मस्जिद तक जो है किसी भी प्रदर्शनकारी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आगे भी आपसे बात होगी। दरअसल संजौली विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। अवैध मस्जिद है, ढहा देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा। अवैध मदरसों को भी ढहा देना चाहिए। गिरिराज सिंह एक कदम और आगे बढ़कर बोलते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में बहुत गहरी साजिश चल रही है, देवभूमि में रोहिंग्या को बसाने की ये साजिश है। यह कहना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। अवैध मस्जिद को ढहा देना चाहिए और अवैध मदरसों को भी ढहा देना चाहिए, यह बात भी कही गिरिराज सिंह ने।
देश के अंदर एक साजिश चल रहा है। पीएफआई हमारे देवभूमि से लेके, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमालयन स्टेट हो, चाहे देश के अन्य भाग हो, जहां जहां हिंदू आबादी है और खाली है, वहां मुसलमानों को पेनिट्रेट कराओ और आने वाले दिन में इस्लामिक स्टेट घोषित करो। ये मदरसे अवैध और अवैध मस्जिद ये भारत में आतंकवादी पैदा करते हैं। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। एक बार फिर से मैं आपको शिमला लिए चलता हूं। सचिन मेरे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं किस तरीके से आज हल्ला हंगामा सड़कों पर हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू ये है कि जमकर राजनीति भी हो रही है। खासतौर पर देखिए, अभी जो गिरिराज सिंह का बयान था वो किस लाइन पर बात को ले जा रहे हैं, इसका बहुत सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जी देखिए, जब ये धार्मिक विवाद होता है तो निश्चित तौर से राजनीति जो है इसके ऊपर होगी। राजनीतिक पार्टियां जो हैं राजनीतिक रोटियां सेकेंगी धार्मिक विवाद के ऊपर। पर मसला है शिमला जो है, शिमला बहुत शांत शहर है, हिमाचल बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पे इस तरह के जो मसले हैं वो नहीं होते हैं, इस तरह के कम्युनल जो हैं इश्यूज नहीं होते हैं। और शिमला में ये देखने को मिला है इस बार कि इस मुद्दे के ऊपर जो है मोबिलाइजेशन करने की कोशिश जो है हिंदू संगठनों की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया पे कॉल्स दी गई, बाकायदा प्रचार किया गया। तस्वीरें हम आपको संजौली चौक की ही इस वक्त दिखाएंगे दोबारा से। तमाम देख सकते हैं आप कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे अब भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों को बेशक खदेड़ दिया गया है यहाँ से, पर अब भी मौजूद हैं पुलिस बल जो है यहाँ पे। खुद एसपी शिमला यहाँ संजौली चौक पे मौजूद हैं, खुद डिप्टी कमिश्नर शिमला यहाँ मौजूद हैं और स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो रीग्रुप ना हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 163 लगाई गई है यहाँ पे धारा जो है, 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। पर आज जिस तरीके से प्रदर्शनकारी आए थे तो उन्होंने तमाम जो प्रतिबंध लगाए थे, जो बैन्स लगाए थे 163 के तहत, उनको उनकी जो है धज्जियां उड़ाते हुए जो है मस्जिद की तरफ मार्च कर रहे थे। पर पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। अब प्रदर्शनकारी रीग्रुप होते हैं या नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी। पर अब इस मसले पर राजनीति जरूर होगी, क्योंकि बिल्कुल, और वो जो बयान सामने आ रहे हैं सचिन, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह की राजनीति हो रही है। हिमाचल में संजौली विवाद पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज ठीक नहीं। जयराम ने यह भी कहा, हिमाचल सरकार में मंत्री जो हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका भी बयान सामने आया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। यानी दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं। एक तरफ यह कहा गया कि प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज जो किया गया वो सही नहीं है, लेकिन जो सरकार में लोग हैं वो कह रहे हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट में है मामला, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए। विक्रमादित्य सिंह अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज़ एज आई सेड, इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ।
कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा, आपने सुना विक्रमादित्य सिंह जो बातें कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, अगर किस तरह की कोई घटना होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं शिमला में मौजूद हैं सचिन। विक्रमादित्य सिंह जो बातें कह रहे हैं उससे एक बात साफ है कि दरअसल जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं सरकार पर या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास नजर आ रहा है, ये उसका एक तरह से जवाब है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी सनातनी हूं, मैं तो राम जी के दर्शन करने गया था, राम मंदिर होकर आया हूं। जी देखिए, ये बात तो तय है कि ध्रुवीकरण की जो बात है, राजनीति की जो बात है, वो तो धार्मिक मुद्दे होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है धार्मिक मुद्दों पे राजनीति करती हैं और इससे बढ़िया मौका जो है राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं हो सकता है जब ऐसे मुद्दे जो हैं सामने आते हैं। पर सवाल है कि कार्रवाई हो तो कैसे हो। जो बात जो है सरकार कर रही है या विपक्ष भी कर रहा है कि विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ जो है कुछ भी होगा वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ होगा, कानून के तहत होगा। तो वही बात है कि कानून के तहत होगा, तो अगर कानून के तहत काम होगा तो मस्जिद का मामला जो है वो अदालत में है। बेशक लंबा चला है, पर ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो लंबे चलते हैं अदालतों में। तो सवाल ये है कि मसला जो है 14 साल से लटक रहा है अदालत में, तो ये लटक क्यों रहा है, किसकी वजह से ये मसला जो है अदालत में लटक रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है। पर सवाल ये है कि मसला लटक क्यों रहा है और जो आरोप जो है प्रदर्शन, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये स्थिति बहुत ज्यादा सूट करती है, साधारण सा इसका जवाब है।